वो कहते हैं ना कि दुल्हन के हाथों की अभी तो मेहंदी का रंग भी नहीं गया था और दुल्हन जो है वो वापस आ गई है। आपने बहुत ही देर पहले सुना हुआ होगा। तो कभी कभी कुछ जोड़े ऐसे बनते हैं या कुछ ताल्लुक ऐसे बनते हैं जो बनने की अभी उसकी आवाज़ें ही आ रही होती हैं कि वो टूट भी जाते हैं। न जाने आपको ये मिसाल कैसी लगी हो, लेकिन आइए पाकिस्तान की सियासत, परवेज़ इलाही और इमरान खान के बंधन के ऊपर जो है वो इसको हम लेके आते हैं। हम तो वैसे इसके ऊपर काफ़ी देर पहले ही बात कर रहे थे, लेकिन बहरहाल आपको हालात और वाक़यात जो है वो इस हवाले से और ज़्यादा कड़ियाँ जो है वो दिखाई देते हैं। परवेज़ इलाही की मुफ़ाहमत का जिन बोतल से बाहर आ चुका है, और ये बोतल से कैसे बाहर आया कि अभी देखें 24 घंटे भी नहीं गुजरे हैं, यानी ये 12-14 घंटे ही जो है वो गुजरे हैं कि जब हमारे दोस्तों ने उनका इंटरव्यू किया, कुछ हमारे मीडिया के लोगों ने, तो ये पता लग गया। लेकिन आई वाज जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड कि इसको पूरा ज़रा सुन लिया जाए चाको सबाक से। कुछ चीज़ें ये होती हैं कि आप कुछ कहते हैं और कुछ चीज़ें उसकी ऐसी होती हैं जो आपकी उसकी बॉडी लैंग्वेज से जो है वो जानते हैं, तो आप यकीनन जो है वो परेशान होंगे। ये सब कुछ तो ठीक, इमरान खान एहसान फरामोश कैसे हो सकते हैं, पीटीआई एहसान फरामोश कैसे हो सकती है, परवेज़ इलाही के ज़ख्मों के ऊपर किसने नमक छिड़का है, कौन है जो ये कुछ मजबूर करने के लिए जो है वो परवेज़ इलाही को जो है वो कर गया कि परवेज़ इलाही से 12-14 घंटे भी जो है वो नहीं गुजरे। परवेज़ इलाही को इतना ही इख्तलाफात थे तो परवेज़ इलाही इमरान खान के साथ बैठे हुए जब वो जनरल बाजवा के ऊपर तनकीद कर रहे थे, तो क्यों ना जो है वो इसके दरमियान बोल पड़े, जबकि एक लाइव जो है वो सेशन चल रहा था। तो या जब वो गए थे तो उनको उस वक्त भी ये मालूम था कि इमरान खान जो है वो क्या क्या कुछ कहेंगे। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का वीलॉग है। आप सब लोगों का हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें देखते रहिए, हम बहुत सारे किरदारों उन किरदारों के किरदार के ऊपर जो है वो आज पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ जो है वो हो रहा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। सो दोस्तों, अभी 12-14 घंटे ही गुजरे थे इमरान खान के कल के खिताब के बाद, तो और परवेज़ इलाही ने आज सुबह जो है वो तकरीबन जो है वो मिड डे के अराउंड एक इंटरव्यू दिया। और वो इंटरव्यू भी कोई ऐसा नहीं था कि जो आ गया, बुला के इंटरव्यू जो है वो दिया कुछ लोगों को, और ख़ास लोगों को जिन्होंने महज जो है वो सवालात किए, और वही सवालात किए जो जिसका जवाब जो है वो इन्होंने देना था। यानी ऐसे जर्नलिस्ट जिन्होंने कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया, कोई जो है वो तनकीदी, कोई इन्वेस्टिगेटिव सवाल जो है वो नहीं किया। अच्छा, इसके ऊपर मैं यकीन जो है वो बाद में किसी वक्त में बात कर सकता हूँ, लेकिन बहरहाल जी ये इंटरव्यू हुआ और परवेज़ इलाही की मुफाहमत जो इमरान खान के साथ थी उसका जिन जो है वो बाहर आ गया। अच्छा, महज ये एक मुफाहमत और इसके ऊपर बात होती तो चले शायद ये सोची जा सकती थी। परवेज़ इलाही टाइप जिस तरह के ये लोग हैं, इनका कैरेक्टर जो है वो आपको बहुत ही बेहतर जो है वो मालूम है कि जिस तरह की इनसे जो है वो तवक्कुआत रखी जा सकती थी और जो रखी जा भी रही हैं। इंटरेस्टिंगली ये था कि ये तो हो गया, इस सब चीज़ों के बावजूद भी इन्होंने इमरान खान को ये इख्तियार भी दे दिया कि वो असम्बली तोड़ सकते हैं, हम जो है वो अमानत है इनकी। लेकिन उसी के साथ साथ में जो है वो अपनी बातें भी करते रहे, यानी इफ़ एंड बट जो है वो हमेशा जुड़े रहे। आज जो है वो उन्होंने वाज़े बता भी दिया इसके हवाले से कि मैं होता तो कभी भी ये असम्बली नहीं तोड़ता, हम तो ये सोच के आके बैठे हुए हैं कि ये असम्बली जो है वो अगस्त तक जो है वो चलेगी। और इवन ये खुद ही नहीं बल्कि इन्होंने पिंडी का पैगाम भी उनको जो है वो बताया, यानी पिंडी की अपनी मुलाकात के बाद ये भी बताया कि मईशत की हालात जो है वो ये भी इस तरह से सूटेबल नहीं करते। लेकिन इन बातों को सबसे साइड पर रख के हम पहले आपको ये बताते हैं कि पीटीआई को एहसान फरामोश इमरान, जब पीटीआई है तो क्या है, इमरान खान है, इमरान खान एहसान फरामोश है। और सबसे बढ़कर ये कि पीटीआई में किसकी ये अभी जुर्रत है, या पीटीआई में कोई कहने वाला कौन है। पीटीआई के अंदर जो सबसे बड़ा जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर्ड, उनके बारे में जो कोई बात कर रहा तो वो इमरान खान बातें कर रहा है। तो मैं तो इसको बिल्कुल समझ रहा हूँ कि इमरान खान को एहसान फरामोश ना सिर्फ जो है वो कहा, बल्कि एक और बड़ी धमकी ये दे दी कि अब अगर किसी ने बात की तो उसका जवाब मैं दूंगा, मैं बताऊंगा कि आप लोग क्या है, मैं बताऊंगा कि किस किस तरह से जो है वो आप लोगों की हैसियत क्या है, औकात क्या है। और फिर जो है वो आप लोग जो है वो जनरल बाजवा के ऊपर जो है वो बातें करते हैं। वो जो मोहसिन है, मोहसिन परवेज़ इलाही हैं, और वो ये भी उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा जो है वो पीटीआई के भी मोहसिन हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है उन्होंने जोड़ के जो है वो एक नया जो है वो डिबेट जो है वो स्टार्ट कर दी। होना तो इस तरह का कुछ था ही, लेकिन इस हद तक जो है वो आगे जाके हो जाना, शायद इसकी तवक्को जो है वो किसी दूसरे या तीसरे को जो है वो नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था करना तो है इन्होंने यही सब कुछ, लेकिन बोल के नहीं करना, मध्यम मध्यम लहजे के अंदर करना। लेकिन ये अब लहजे भी मध्यम नहीं बल्कि मुस्कुराते हुए
और जो है वो दुआयां देते हुए जो है वो लहजे के साथ जो है वो पीटीआई को, इमरान खान को जो है वो एक बार फिर से जो है वो परवेज़ इलाही ने ललकारा है और बताया है कि इमरान खान को बहुत ही बुरी तरह से जो है वो न्यून किया है। इसके हवाले से बुज़दार की तो ऐसी छितरौल की है कि आप सोच भी नहीं सकते कि इस बंदे ने जो है वो 3.5 में तबाह कर दिया। यानी पूरा का पूरा इंटरव्यू जो है वो परवेज़ इलाही का वो पीडीएम, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी, किसी या मौलाना फजलुर रहमान इनके हवाले से या गुज़िश्ता 8 महीनों की हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर नहीं था, बल्कि 3.5 साला बुज़दार की कारकर्दगी के ऊपर और पीटीआई के जो है वो बयानिए के ऊपर, पीटीआई की जो लोगों की आवाज़ों के ऊपर या उनके जो छोटे रहनुमा हैं उनके ऊपर, और कुछ उन रहनुमाओं का एहसास करते हुए और बुरी तरह से इमरान खान को चारों चाने जो है वो तनकीद का निशाना बनाते हुए जो है वो परवेज़ इलाही ने आज एक बड़ा जो है वो एक बॉक्स जो है वो खोल दिया है और एक बड़ी जो है वो डिबेट का आगाज़ कर दिया है। उन्होंने बताया कि इसमें बहुत सारे ऐसे इंकशाफात भी किए हैं जिसके ऊपर एक मुझे अलग से एक वीलॉग जो है वो करना है, लेकिन क्योंकि आज के मौज़ूआत के अंदर जो है वो सिर्फ तो ये कि ये मुफाहमत जो है वो किस जगह के ऊपर आके खड़ी है। जनरल बाजवा जो हैं वो इनके यकीनन मोहसिन, पीटीआई के मोहसिन, चलें इनके तो चलें ये ख़ुद कह रहे हैं, तो फिर नून लीग के तो नज़र आ रहे हैं मोहसिन, और पीपल्स पार्टी के मोहसिन भी यकीनन जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब तो फिर यही है कि वो मोहसिन पाकिस्तान, मोहसिन इंसानियत कहा जा सकता है उनको इस कम से कम सारी बातों के बाद। क्रिटिकल सिचुएशन पीटीआई के लिए, यानी पीटीआई जो है वो अभी जो सब कुछ जो है वो अभी नून लीग ने करना था या नून लीग की तरफ से ये सोचा जा रहा था कि उनकी तरफ से अब ये आएगी बात, गो कि कल तक जो है वो लोग कह रहे थे, डिवाइडेड कमेंट थे। एक तरफ तो राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि जी ये जो है वो आज ही इस्तीफ़े दें, कल क्यों देते हैं। तो दूसरी जानिब जो है वो ये भी कहा जा रहा था कि बहुत सारे रहनुमाओं को और ख़ुसूसन जो है हमज़ा शहबाज को कि इनको जो है वो इस तरह की शरारत नहीं करने दी जाएगी। यानी बताया जा रहा था कि इनको इस्तीफ़े तक नहीं पहुँचने दिएगा, उससे पहले ही शायद तहरीक एतमाद या फिर जो है वो इनको कॉन्फिडेंस का वोट लेने के हवाले से जो है वो कह दिया जाएगा। दोस्तों, आज के इस इंटरव्यू के अंदर जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं वो तो बहुत ही क्लियर नज़र आ रही हैं कि परवेज़ इलाही लिख के जो उन्होंने कुछ दिन पहले ही जो है वो दे दिया है अपना, कि असम्बलियाँ जो है वो तहलील का जो लेटर है जो ऑलरेडी जो है वो इमरान खान को जो है वो दे चुके हैं साइन करके, उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी ये अब एक अलग बात है। पता नहीं किसी सादा पेज के ऊपर पहले साइन करके दे आए हैं, अपने लेटर हेड पैड के ऊपर वो साइन करके दे आए हैं, क्या तारीख लिखी है उन्होंने, यानी वो सब कुछ दे तो आए हैं इमरान खान को अपने कॉन्फिडेंस के अंदर करने के लिए, उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी। या इस लेटर को एप्लीकेबल होने से पहले ही जो है वो एक नया क्या कोई कहानी जो है वो कर देंगे या दूसरा कोई आके कर देगा या उससे करवा देंगे, ये अब जो है वो आने वाले यकीनन दिन ही जो है वो बताएंगे। सो दोस्तों, ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन जो है वो क्रिएट होगी। ये बुज़दार बहरहाल यकीनन जो है वो सोचते होंगे, ख़ुद भी वो कुछ कहते नहीं हैं, मतलब इमरान खान ने यकीनन जो है वो जो बंदा चुना है वो ऐसा लगता है कि जैसे पत्थर का है बंदा, कि वो सुनता रहता है, कोई आगे से जवाब नहीं देता, किसी को आके डिफेंड नहीं करता, अपनी कारकर्दगी को आके नहीं बताता कि भाई मैंने ये 3-3.5 सालों के अंदर यही किया है। और यही यकीनन जो है वो एक खामी है जो इमरान खान के इंतखाब की भी खामी है और जो यकीनन जो है वो एक पर्सनैलिटी की, एक कैपेबिलिटी की भी खामी बुज़दार की जो है वो रही है। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में होता तो मैं असम्बलियाँ ना तोड़ता, लेकिन क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं था और ये अमानत जो इमरान खान की थी मुझे दी, तो इसलिए मैं उनको इसका प्रैक्टिस करने के लिए पूरी तरह से जो है वो इजाज़त देता हूँ। मेरी हुकूमत की बातें तो पहले भी जो है वो बंदे जो है वो करते थे और आज भी जो है वो कर रहे हैं। जनरल फैज़ हमीद के ऊपर भी जो है वो इल्ज़ामात की बौछार कर दी, बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात उन्होंने लगा दिए, यहाँ तक कि लगा दिया कि इमरान खान के इमा के ऊपर जो है वो, मुझे किसी ने बताया कि इमरान खान के इमा के ऊपर जनरल फैज़ हमीद जो है वो हमें गिरफ़्तारी की तरफ जो है वो लेके जा रहे थे नैब के ज़रिए जो है वो, और फिर बाजवा साहब ने जो है इनकी तलामें कसी, इनको खींचा और ये सब कुछ किया। सो दोस्तों, ये है वो कहानी आज की, यानी आज हम किस जगह के ऊपर खड़े हैं और पीटीआई के लिए जो है वो उनके गुब्बारे में से जो है वो कैसे हवा निकाली है परवेज़ इलाही ने। ये आज ये बिल्कुल उसी तरह का लेटर है, मैं समझता हूँ जिस तरह का लेटर एक परवेज़ चौधरी शुजात ने जो है वो लिख के दे दिया था जरदारी साहब को, साइन करके लिख के तो दे दिया था, लेकिन उससे फ़ायदा क्या हुआ। इसी तरह का एक लेटर जो है वो परवेज़ इलाही जो है वो लिख के दे तो आए हैं असम्बलियाँ तहलील का इमरान खान को, लेकिन इमरान खान को उसका फ़ायदा जो है वो मुझे होता हुआ कम से कम दिखाई नहीं देता।
सो दोस्तों ये भी बता दिया कि ये सब कुछ होने के बाद फ़ोन आए और फ़ोन के अंदर जो है वो कहा गया कि भाई आप क्या कर रहे हैं, साथ बैठ के जो है वो ये सारी बातें जो है वो सुन रहे हैं। तो ये भी सारी चीज़ें कही थी। दूसरी जानिब जो है वो ये परवेज़ इलाही का एपिसोड है, लेकिन इसी एपिसोड के साथ जो है वो पाकिस्तान के शरीफों, पाकिस्तान के शरीफ भाइयों की मुलाकात की बात एक दूसरे से हो गई है। और इसी हवाले से जो लेटेस्ट कंडीशन जो है वो इमरान खान के कल के असम्बलियाँ तोड़ने के हवाले से जो 23 तारीख को जुम्मे को तोड़ने जा रहे हैं, उस हवाले से शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब की गुफ्तगू हो गई है। उन्होंने कहा पूरी तरह से इसका मुकाबला करेंगे, किसी भी तरीके से जो है इमरान खान को रास्ता नहीं देंगे। एक तरफ तो अपनी हुकूमत को बचाएंगे, और हुकूमत अगर नहीं भी बचा पाए तो इलेक्शन के अंदर भी बड़े भरपूर अंदाज के अंदर जो है वो जाएंगे। लेकिन इलेक्शन के अंदर जाने तक की जो है वो नहीं आएगी मोहलत, उससे पहले ही जो है वो हुकूमत को किसी ना किसी तरीके से बचाने का जो है वो पूरा सबब जो है वो किया जाएगा। तो ये जो है वो शरीफों की आपस की बात जो है वो हुई है, और इसके ऊपर जो है वो एक नया रास्ता जो है वो तलाश करने के लिए या नई जानिब जो है वो जाने के लिए भरपूर अंदाज के अंदर जो है वो सोचा जा चुका है। इमरान खान के लिए लम्हा फ़िक्रिया, पीटीआई के लिए लम्हा फ़िक्रिया। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुनस इलाही जो है वो परवेज़ इलाही के इस इंटरव्यू को की वजाहत करने के लिए इमरान खान को बनी गाला के अंदर मुलाकात कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये सब कुछ जो है वो क्या हुआ है, ये इंटरव्यू क्यों देना पड़ा है उन्हें, या इस इंटरव्यू को देने के लिए किसी को सिर्फ महज राज़ी करना था। यकीनन जो बातें कहेंगे कि हमने ये कर दिया, लेकिन आपके पास जो है वो हर तरह के हमारे इख्तियारात हैं, हम आपके साथ भी चलेंगे, आने वाले दिनों के अंदर इलेक्शन भी आपके साथ जाके लड़ेंगे, और उसी के साथ साथ में जो है वो हम आपसे जो है वो वफा ही करेंगे। इस हवाले से ना सोचें, वालिद साहब ने जो भी कह दिया उसको दरगुजर करें। ये समझिए कि उनको बहुत सारा प्रेशर था या उनके ऊपर जो है वो बहुत सारी बातें थी। तो इस तरह की कोई जो है वो कहानी आज जो है वो इमरान खान को बताएंगे, और इमरान खान जो है वो, क्योंकि इमरान खान के पास इस कहानी को मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है, कम से कम इस जगह के ऊपर जो है वो दोस्तों कहते हैं ना कि इसके बारे में तो जो है वो पहले सोचना था। लेकिन एक और बहुत बड़ा प्लान जो है वो ये परवेज़ इलाही और चौधरियों के दरमियान जो है वो चल रहा है, वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ अपने अगले वीलॉग के अंदर। एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट के अंदर होने जा रही है दोस्तों। इमरान खान जैसा सोच रहे हैं वैसा होगा नहीं, और जैसा होगा वैसा इमरान खान ने कम से कम अभी तक तो नहीं सोचा होगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा इन वीलॉग्स के लिए, और अगले वीलॉग के अंदर हम आपके साथ आएंगे बहुत सारी और बड़ी बातों के अंदर, बहुत सारी बड़ी चीज़ों के अंदर जो पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, खुसूसन जो है वो पंजाब के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।